हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स थ्योरम। गिवन फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एक्स दिए हुए हैं। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ओके। एंड ये हमारा कंडीशन 3 दिए हुए हैं। 3 कंडीशनों का अगर सेटिस्फाइज कर देता है तो हम कह सकते हैं कि जो रूल्स थ्योरम है क्या करता है, सेटिस्फाइज के द्वारा हम कुछ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन तो देखेंगे बाद में। सबसे पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। तो 3 कंडीशन से आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो एफ एक्स है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी, जो कि आपको क्वेश्चन में ए कॉमा बी दिया रहेंगे, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन है कि एफ एक्स ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ऑन ओपन इंटरवल में ए कॉमा बी। एंड थर्ड कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी होने चाहिए। देन इसके जो आंसर आएंगे वो ओपन इंटरवल में ए कॉमा बी के बिलोंग्स टू ही इसके अंतर्गत ही आनी चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जब इतना 3 हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो फिर आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। फिर एक्स के जगह ही क्या रखेंगे, सी कंसिडर करेंगे, इसी के बराबर इक्वल टू 0 लाएंगे। उसी के बाद हमको क्या फाइंड होगा, इसमें सी का वैल्यू फाइंड होगा। जब सी का वैल्यू सब फाइंड हो जाएगा तो फिर उसी में हमें क्लोज इंटरवल के अंदर ही सी का वैल्यू आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि रूल्स थ्योरम वेरीफाइड, ओके। तो देखिए यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, तो व्हाट इज ए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कैसे क्या क्या होता है, तो मैं कॉन्टिन्यूअस नीचे भी लिखी हुई। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है, जैसे ई के पावर एक्स हो गया, और इंटरगोमेट्रिक में जैसे साइन एक्स हो गए हैं, कॉस एक्स हो गए, टेन एक्स हो गए, ये सभी क्या आते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आते हैं। एंड आपके ये 6x² कुछ करके आ गए हैं, या फिर एक ऐसे भी आते हैं, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आएगा। और लॉग एक्स से रिलेटेड आएगा तो ये, और प्रोडक्ट आफ्टर 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी एक कॉन्टिन्यूअस से कराता है। मान लीजिए ई रेज टू पावर एक्स डॉट साइन एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, ओके। एंड फिर यहाँ पे दिए हुए हैं क्लोज इंटरवल के मतलब क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोज इंटरवल में 4 to 8 दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में 4 to 8 यानी 4, 5, 6, 7, 8, तो जितने भी ये सब कंसिडर करेंगे। लेकिन ये जो ओपन इंटरवल होते हैं, जैसे 4 to 8, तो 5, 6, 7, 8, तो ये 4 और 8 को कंसिडर न करके ओनली 5 को करेंगे, 6 को करेंगे, 7 करेंगे। आई होप आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में पता चल गया होगा। क्लोज का मतलब सारे को कंसिडर करेंगे, लेकिन ओपन में ये दोनों को नंबर्स को नहीं करेंगे, बाकी इसके अंदर के जितने भी नंबर्स टर्म हुए उसको कंसिडर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है वेरीफाइड रूल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन आपके दिए हुए हैं एक्स के पावर 2 और आपके दिए हुए हैं क्लोज इंटरवल में -1, 1। बहुत ईजी है, सबसे ईजी वाला ही क्वेश्चन मैं पकड़ी हूँ। लो लेट्स स्टार्ट। पेन कहाँ गया मेरा। तो फर्स्ट पहले हम कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तीनों कंडीशन जैसे कि आपको मैंने ऊपर बता दिया है, 3 कंडीशन होते हैं एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन है आपका एफ एक्स इज़ ए कॉन्टीन्यूअस, बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस आप लिख देंगे। फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी दिया है, तो यहाँ पे -1, 1 दिया है, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ओपन इंटरवल -1, 1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमको एफ ए इक्वल टू एफ बी के इक्वल टू लाना है। यहाँ पे कंडीशन तीसरा ये होता है, तो एफ ए कितना दिया है, यहाँ पे पहले एफ मैं लिख देती हूँ, एफ -1 दिए, ये ए आपका कहलाता है, ये बी कहलाता है, ओके। -1 दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे रख दीजिए -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया, ओके। एफ बी को कंसिडर कर लीजिए, एफ यहाँ पे बी रखेंगे, बी आपका 1 दिया है, 1 के पावर ये 1 आ गया। कहने का मतलब है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी आए हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे, तीनों आपको कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड करते हैं। तो क्या लिख देंगे, हैंस ऑल द कंडीशन ऑफ रूल्स थ्योरम, ओके। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, सेटिस्फाइड, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है हमको, सी का आंसर लाना है। तो एफ डैश एक्स, जब एफ डैश एक्स करेंगे यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। फिर x को ही क्या कंसीडर करना है, c कंसीडर करना है, तो 2c आ जाएगा। ओके, फिर उसी को इक्वल टू ज़ीरो लाइए। ये कितना है, 2c इक्वल टू ज़ीरो, जीरो का c का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0/0 आ गया, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 जो है वो बिलोंग करता है किस में, -1 to 1 में करता है। तो आप लिख देंगे देन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। आई होप वीडियो अच्छी लगे ना, अच्छी लगे हो तो फिर दोबारा देख लीजिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे इजी क्वेश्चन मैंने लिया था। नेक्स्ट वीडियो एक पार्शियल डिफरेंशिएट से लूँगी। थैंक यू सो मच।